इस वीडियो में हम बताएंगे डेंसिटी के बारे में, बायंट, बायोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट, प्रेशर के बारे में समझाएंगे। यह वीडियो क्लास 9th चैप्टर 10 से बनाया गया है। तो इसके पहले वन पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसको पहले जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं डेंसिटी पर। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। चाहे लिक्विड हो या सॉलिड, गैस, तो जब इसका रिलेशन जो डेंसिटी का होता है वो सीधा वॉल्यूम से होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम को हम कम कर देंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होगी वह केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद में आते हैं बॉयंट फोर्स एंड बॉयंसी। तो क्या होती है बॉयंट फोर्स? उत्प्लावन बल। तो ये उत्प्लावन बल जो होता है कैसे लगता है, इसके बारे में एक्टिविटीज से समझते हैं। कि यहाँ पर हमने वाटर ले लिया और वाटर में जब कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ डुबोएंगे इसके अंदर, तो जो वाटर है, वाटर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगी जिसको बॉयंट फोर्स कहेंगे या उत्प्लावन बल कहते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है, द अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की ओर लगाया गया फोर्स होता है, एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, चाहे वह लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डुबाई गई हो अथवा पार्शियली, लिक्विड और ए फ्लूइड पार्शियली और फुली, इज कॉल्ड, यहाँ आ जाएगा बॉयंट फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और इस फोर्स की जो प्रॉपर्टी होगी उसको कहेंगे बॉयंसी, उत्प्लावकता। फिर से देख लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में या फ्लूइड में डुबोया जाता है तो उस पर वह लिक्विड या फ्लूइड ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को बॉयंट फोर्स कहते हैं या उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इस यहाँ पर जैसे हमने वाटर ले लिया है, वाटर यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है और ये इसके ऊपर
तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्यों तैर रहा है? क्योंकि जो वाटर है, वाटर इसको इसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रही है, जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं या बॉयंट फोर्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड और फ्लूइड, जब किसी बॉडी को लिक्विड या फ्लूइड के अंदर डुबोया जाता है, चाहे उसको पार्शियली आंशिक रूप से डुबाया जाए अथवा फुली या पूरी तरह से डुबाया जाए, इट एक्सपीरियंसेस ए लॉस इन इट्स वेट। तो इसके वेट में कमी आएगी। जो ऑब्जेक्ट है उसके जिस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डुबोया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आ जाती है, लॉस इन इट्स वेट। और कितनी कमी आती है? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस किया गया है। सीधा सा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने बैलेंस ले लिया, यहाँ बॉल को यहाँ डुबोया, जो बॉल हो गई, और यहाँ पे हमने लिक्विड भर दिया, और अभी मान लो बॉल का जो बॉल है इसका वेट है 100 ग्राम। जब इसको डुबोया नहीं गया इसके अंदर, तब इसका वेट 100 ग्राम है। अब इसको हमने डुबोया इस बॉल को इस बैलेंस पर लेकर के, तो हमने क्या देखा कि इसके वेट में कमी आ गई और इसका अब वेट रह गया 80 ग्राम। तो कितने की कमी आई? 20 ग्राम की यहाँ कमी आ गई। अब जो 20 ग्राम की जो कमी आई, तो यहाँ जो लिक्विड हटाया गया, इस जगह से जो लिक्विड हटाया गया, उसका वेट भी, जो लिक्विड है, लिक्विड का वेट भी कितना रहेगा? कितना वेट हटाया जाएगा? इसका भी यहां से माइनस कर देंगे तो 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब हुआ यहाँ जो वेट में कमी आई बॉल की, पहले 100 ग्राम थी और बाद में इससे हम नाप रहे हैं कि कितना वेट है। वेट का वेट बैलेंस है, इससे वेट नापा जाता है। स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहले शुरू में लिया हुआ था 100 ग्राम। जैसे वाटर के अंदर डुबोया या लिक्विड के अंदर डुबोया, तो उसका इसका वेट आया 80 ग्राम। मतलब इसके 100 ग्राम में कितने की कमी आई? 20 ग्राम की। तो जो यहाँ से वाटर हटाया गया या लिक्विड हटाया गया, उसका वेट भी 20 ग्राम होगा। इस तरह से उन्होंने आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल हुआ, तो यही इन्होंने बताया। व्हेन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड और फ्लूइड पार्शियली और फुली, आंशिक रूप से डुबोई जाए या पार्शियली डुबोई जाए, इट एक्सपीरियंसेस ए लॉस इन इट्स वेट। इसके वेट में कमी आती है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। उस वेट के बराबर जो लिक्विड का बेस डिस्प्लेस कर दिया गया है, मीन से हटा दिया गया है, उसके बराबर। और इसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद में रिलेटिव डेंसिटी, द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर की डेंसिटी और कोई दूसरा पदार्थ लिया गया है, उसकी डेंसिटी का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा,
और कितने डिग्री सेल्सियस पर, जो वाटर का लिया गया है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, तब उसको रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ऑफ द सब्सटेंस, उस पदार्थ की। तो आरडी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ द वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो लिया गया है उसकी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है यह केवल एक रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसके बाद में आया थ्रस्ट। थ्रस्ट एक फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक फोर्स जो किसी बॉडी पर लगाया जाता है परपेंडिकुलर लंबवत, इस तरह से जो कोई बॉडी है अपनी और इस पर सीधा फोर्स लगाया जा रहा है परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर, तो इस तरह का जो फोर्स होगा ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, इसकी सरफेस हो गई, और इस सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया जाएगा उसको थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट भी एक फोर्स ही रहता है, यूनिट ऑफ द थ्रस्ट न्यूटन होती है, जो फोर्स की यूनिट होती है वही थ्रस्ट की होती है। तो यहाँ पर अब आया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये अपना एरिया हो गया ऑब्जेक्ट का सरफेस, यहाँ पर सरफेस हो गई, और इस सरफेस को हमने इस तरह से सरफेस हो गई, इसका एरिया निकाल लेंगे, और द थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो फोर्स इस एरिया पर लगाया जाएगा उसको प्रेशर कहेंगे। इस तरह से भी कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पर लगाया गया जो फोर्स होता है उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल होता है थ्रस्ट एफ हो गया अपॉन एरिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में कुछ डेफिनेशन को समझाया है, और इसके बाद में इसी चैप्टर के और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो उनको जरूर देखिए। प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।